दूसरा प्रश्न, भगवान इसके बुता करूं कि मैं यादें खुदा करूं? इस छोटी सी उम्र में मैं क्या क्या खुदा करूं? अब्दुल करीम। इसके बुता करूं कि मैं यादें खुदा करूं? तुमने दो कर ली है, वही बात कर ली। जीव मुख एक देखी दुई दर्पण। इसके बुता और यादें खुदा क्या दो बातें? वो जो मंदिर में मूर्ति है और मस्जिद में जो शून्य है, वो एक के ही दो दर्पण है। मंदिर एक दर्पण है, मस्जिद एक दर्पण है, सत्य तो एक है। किसी ने उसे निर्गुण की तरह देखा, किसी ने उसे सगुण की तरह देखा। सब गुण भी उसके हैं और जिसके सब गुण हैं वो निर्गुण होगा ही। इस्लाम उसे निर्गुण की तरह पूजता है, दूसरे मजहब दूसरे धर्म उसे सगुण की तरह पूजते हैं, मगर सब गुण उसके। ये जो अभिव्यक्त जगत दिखाई पड़ रहा है, ये जो रंग इंद्रधनुष के, सब रंग उसके। ये सुबह उसकी, ये सांझें उसकी, ये चांद तारे उसके, ये अलग अलग रूपों में बैठे हुए लोग उसके। स्त्री में वह स्त्री है, पुरुष में पुरुष है, वृक्षों में वृक्ष, पत्थरों में पत्थर। हम दो में तोड़ लेते हैं, बस दुविधा में पड़ जाते हैं, फिर सवालों पे सवाल, फिर सवालों का कोई अंत नहीं। इसके बुता करूं कि मैं यादें खुदा करूं? अब मुश्किल खड़ी हुई कि मस्जिद जाऊं कि मंदिर जाऊं, और फिर कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद हैं, फिर मस्जिदों में भी झगड़े, फिर मंदिरों में भी झगड़े, फिर हिंदू के मंदिर जाऊं कि जैन के मंदिर जाऊं कि बुद्ध के मंदिर जाऊं। फिर जैनों के मंदिरों में भी झगड़े कि श्वेतांबर का मंदिर कि दिगंबर का मंदिर। फिर दिगंबरों में भी झगड़े हैं कि 20 पंथी का मंदिर कि 13 पंथी का मंदिर। झगड़ों पे झगड़े। फिर बात बिखरने लगी, दो हुई कि फिर खिसलने लगे तुम, फिर बिगड़ती ही चली जाएगी बात, फिर इसका कोई अंत नहीं है बिगड़ाव का। फिर ये जो एक था अनंत होकर रहता है, अनेक होकर बढ़ जाता है। मस्जिदों में कितने झगड़े, मस्जिद तो मंदिर में झगड़े होते तो भी समझ लेते, मस्जिदों में झगड़े, शिया और सुन्नियों में झगड़े, एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार। फुर्सत कहां गर्दन काटने से कि खुदा की इबादत हो, गर्दन काटने में ही वक्त चला जाता है। और गर्दन किसकी काट रहे हो? काटने वाला भी वही है और कटने वाला भी वही है। हिंदू को मारो तो उसे मारते हो, मुसलमान को मारो तो उसे मारते हो, मंदिर को जलाओ तो उसे जलाते हो, मस्जिद को जलाओ तो उसे जलाते हो। इसके बुता करूं कि मैं यादें खुदा करूं, लेकिन भूल वही हो जाती शुरू में जहां दो कर लेते हो। दो मत करो। जीव मुख एक देखी दुई दर्पण। क्यों दो करते हो? जो रुच जाए। इसके बुता अगर मूर्तियां प्यारी लगती हो तो हर्ज कुछ भी नहीं, अगर अमूर्त प्यारा लगता हो तो हर्ज कुछ भी नहीं। किस बहाने अपने घर लौट आते हो? बहाने का कोई सवाल नहीं। बैलगाड़ी में आते हो कि पैदल आते हो कि हवाई जहाज से आते हो कि रेलगाड़ी में आते हो, घर आ जाओ। मगर लोग झगड़ रहे हैं, बैलगाड़ी भी नहीं चलती, रेलगाड़ी भी नहीं चलती, झगड़े से निपटने तब तो चले। झगड़े इतने खड़े हो जाते हैं कि कुछ चलता ही नहीं, सब अटके हैं। झगड़े में जो पड़ा वो अटक जाएगा। कोई गीता में अटका है, कोई कुरान में अटका है,
जो नावें बन सकती थी वो अटकाव बना लिए हमने। कैसी मूर्खता है। धार्मिकता तो एक है, धर्म अनेक है, इसलिए धर्म गलत है, धार्मिकता सच है। और धार्मिक व्यक्ति न हिंदू होता न मुसलमान होता। धार्मिक व्यक्ति को मस्जिद में बिठा दो तो भी साक्षी होता है, और मंदिर में बिठा दो तो भी साक्षी होता है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कहां साक्षी हुए? दीवारें हिंदुओं ने खड़ी की थी कि मुसलमानों ने? क्या फर्क पड़ता है? मैं एक गांव में मेहमान था, मेरे सामने ही एक मंदिर बन रहा था। जिस घर में मैं मेहमान था मंदिर बन रहा था। जो राज मंदिर को बना रहे थे, जो कारीगर मंदिर के पत्थर तोड़ रहे थे, मूर्तियां निर्मित कर रहे थे, मुझे उनकी बातचीत से लगा कि वो मुसलमान मालूम होते। तो मैंने जानकारी की, पूछताछ की, तो पता चला हां वो मुसलमान है। तो जिनके घर में ठहरा था, जो उस मंदिर को बनवा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि बड़े मजे की बात है, इस मंदिर की दीवारें मुसलमान उठा रहे हैं और इस मंदिर की मूर्ति भी मुसलमान गढ़ रहे हैं और इस मंदिर की सीढ़ियां भी मुसलमान खड़ी करेंगे और ये मंदिर हिंदुओं का होगा और इसे वो एक दिन मुसलमान जलाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि मंदिर हिंदुओं का कैसे हो जाएगा, दीवारें मुसलमान उठा रहे हैं। कितने ही मंदिर हैं भारत में जो मस्जिद बना दिए गए हैं, क्योंकि मुसलमानों के जमाने में जब उनका राज्य था उन्होंने हर किसी मंदिर को मस्जिद बना दिया। देर क्या लगती थी, थोड़े से फर्क करने थे और मंदिर मस्जिद हो गई। और फिर अगर हिंदुओं का राज्य लौट आया किसी क्षेत्र में तो उन्होंने मस्जिद को फिर मंदिर बना लिया। मंदिर और मस्जिद में कुछ फर्क नहीं है। ना समझों को होगा फर्क, समझदारों को कोई फर्क नहीं है। मुझे तुम मस्जिद में बिठा दो, क्या फर्क पड़ेगा? इसी मौज और इसी मस्ती में बैठूंगा। तुम मुझे मंदिर में बिठा दो, कोई फर्क ना पड़ेगा। इसलिए तो गीता पे बोलूं कि कुरान पर कोई भेद नहीं पड़ता। मुझे तो जो बोलना है वही बोलना है, मुझे तो जो कहना है वही कहना है, मुझे तो जो गीत गाना है वही गाना है। तुम साज मेरे हाथ में कोई भी थमा दो, गीत में वही गाऊंगा, राग में वही गाऊंगा। तुम बांसुरी पकड़ा दो तो, और तुम सितार दे दो तो, बोलूं तो वही बोलूंगा, चुप रहूं तो उसके लिए ही चुप रहूंगा। मेरे मौन में भी वही होगा, मेरी मुखरता में भी वही होगा। धार्मिक व्यक्ति न हिंदू होता, न मुसलमान होता, न ईसाई होता, न सिख होता, सिर्फ धार्मिक होता है। मेरा प्रयास, भगीरथ प्रयास यही है कि तुमसे किसी तरह धर्मों से मुक्ति हो जाए तुम्हारी और धार्मिकता तुम्हारे जीवन में खिल जाए। मत पूछो मुझसे इसके बुता करूं कि मैं याद खुदा करूं। जिस भांति तुम धार्मिक हो सको, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनकी रुचियां हैं। अब मीरा को तुम जबरदस्ती महावीर बनाना चाहो तो गलती हो जाएगी। मीरा बेचारी मीरा भी ना हो पाएगी, महावीर तो हो ही नहीं सकती। तुम महावीर को मीरा बनाना चाहो तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो महावीर भी ना हो पाएंगे और मीरा हो नहीं सकते। ये यूं पागलपन है जैसे कोई बेला को जूही बनाए, जूही को चंपा बनाए, चंपा को गुलाब होने के पाठ पढ़ाए, सारी बगिया पागल हो जाए। ये सारे आदमी का बगीचा पागलों से भर गया, यहां पागल ही पागल है। यहां कोई होश की बात ही जैसे नहीं कर रहा है। मैं न किसी को मुसलमान बनाना चाहता हूं, न किसी को हिंदू। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो तुम्हें रुचे। कुरान की अपनी मौज है, अपनी मस्ती है,
अगर भा जाए किसी के दिल को तो बस ठीक, तो कुरान की नाव बना लेना। और किसी को गीता भा जाए तो क्या अड़चन, गीता की नाव बना लेना। डूबता ये नहीं देखता कि जो नाव मेरे बचाने को आई है उसका माझी कौन है, हिंदू है कि मुसलमान, ईसाई है कि सिख। ये भी नहीं पूछता कि आस्तिक है कि नास्तिक। डूबता ये बातें पूछता है। डूबता ये पूछेगा कि तुम कौन हो। तुम जब बीमार होते हो तो तुम ये नहीं पूछते कि डॉक्टर ईसाई है और मैं हिंदू, कि डॉक्टर हिंदू है और मैं जैन, कैसे चिकित्सा करवाऊं। तुम जब बीमार होते हो तब तुम फिक्र नहीं करते, और तुम बीमार हो, आध्यात्मिक रूप से बीमार हो, तुम ये फिक्र क्या करते हो। तुम्हें जो चिकित्सक रुझ जाए, क्योंकि ध्यान रखना दवा से भी ज्यादा मूल्यवान है चिकित्सक। दवा तो गौण है। जिस हाथ पे तुम्हें भरोसा आ जाए उस हाथ से राख भी मिल जाए तो दवा हो जाती, और जिस आदमी पे तुम्हें भरोसा ना हो वो तुम्हें स्वर्ण भस्मी भी दे, मोतियों की भस्मी पिलाए, कुछ ना होगा, राख ही समझो। तुम्हारा संदेह तुम्हें खा जाएगा। श्रद्धा जहां जन्म जाए अब्दुल करीम, जहां तुम्हारी श्रद्धा को पंख लग जाएं, वहीं से आकाश को खोज लो। ये क्या बात पूछनी, किस घाट से उतरना है। घाट अनेक है, सागर एक है, किसी घाट से उतरो। इसके बुता करूं कि मैं यादें खुदा करूं, इस छोटी सी उम्र में मैं क्या क्या खुदा करूं। और बांटा तो जरूर, उम्र बहुत छोटी है। अगर चिंता में पड़े तो मुश्किल में आ जाओगे। फिर बहुत है, पृथ्वी पर 3000 धर्म है। इसके बुता और याद खुदा की ही बात नहीं, यहाँ 3000 धर्म है। 3000 धर्मों के कम से कम 30,000 उपधर्म है। अगर तुम इस चिंता में पड़ गए तो एक जिंदगी की अनेक जिंदगियां छोटी, ये तय ना हो पाएगा कि किस नाव पर बैठना। और सब माझी पुकार दे रहे हैं कि आओ मेरी नाव में। यही नाव पहुंचा सकती, बस यही नाव पहुंचाएगी। अब तुम अगर इसी चिंता में पड़ गए कि किस नाव में बैठूं, किस नाव में ना बैठूं, तो जिंदगी जरूर बहुत छोटी है, चिंता के कारण छोटी है। और अगर तुम निश्चिंत हो जाओ तो ये जिंदगी बहुत बड़ी है। एक क्षण भी शाश्वत जितना बड़ा है। अगर तुम निश्चिंत हो, चिंता छूट गई, तो जिंदगी को छोटी कहते हो। तुम्हें समय का अंदाज है कि समय घड़ी के अनुसार ही नहीं होता, समय तुम्हारे चित्त की दशा के अनुसार भी होता है। एक समय तो बाहर का समय है जो घड़ी बताती, और एक समय भीतर का समय है। वो भीतर का समय तुम पर निर्भर है। तुम अपनी प्रेयसी के पास बैठे हो अब्दुल करीम, वर्षों बाद मिले हो, तो घंटे यूं बीतेंगे जैसे पल बीते, इतनी तेजी से भागेंगे। रात गुजर जाएगी और पता ना चलेगा। यहां मेरे सन्यासी मुझसे कहते कि समय कैसे गुजर जा रहा है पता नहीं चलता। ऐसा भागा जा रहा है मस्ती के कारण, और दुख में समय लंबा मालूम पड़ता है, मौज में समय छोटा हो जाता है। आठ सितंबर को विवेक मुझसे कहने लगी 1 वर्ष हो गया। भरोसा नहीं आता कि आपके पिता के महापरिनिर्वाण को 1 वर्ष हो गया। ऐसा लगता है यूं अभी कुछ ही दिन पहले तो
हमने उन्हें विदा दी थी और फिर 8 सितंबर का दिन आ गया। इतने जल्दी दिन यूं भागे जाते हैं। अगर तुम मस्त हो तो दिन भागे जाते, समय का पता नहीं चलता। और अगर तुम दुख में हो तो समय ठहर ठहर के अटक अटक के चलता है। समय बूढ़े आदमी की तरह लकड़ी टेक के चलने लगता है, रुक रुक जाता है, पैसेंजर गाड़ी की तरह चलता है। मेरे एक मित्र थे रेखचंद पारख, अभी कुछ दिन पहले विदा हो गए। उनको पैसेंजर गाड़ी से चलने का बहुत शौक था। मैंने उनको कई दफा कहा कि क्या पागलपन है। उन्होंने कहा एक बार मेरी भी मानो। तो एक बार उनकी मान के मैं पैसेंजर गाड़ी से यात्रा किया और सच में ही मैंने पाया कि वो कहते थे उसमें भी राज था। जहां हम हवाई जहाज से 1 घंटे में पहुंच सकते थे, वहां पहुंचने में 4 दिन लगे। मगर उनकी बात भी मुझे समझ में आई कि उनकी बात भी ठीक थी। हर स्टेशन पर गाड़ी का रुकना, घंटों रुकना, हर स्टेशन पर उनके जाने पहचाने लोग थे, परिचित थे। कुली कुली उनको पहचानता था, स्टेशन मास्टर उनको पहचानता, टिकट कलेक्टर उनको पहचानता, होटल वाला उनको पहचानता। जहां गए वहीं स्वागत था। और उनको पता था एक एक जगह का कि कहां भजिए अच्छे, कहां दूध अच्छा, कहां की चाय अच्छी, कहां की कचौड़ियां अच्छी। उनको एक ही चीज का पता था। एक स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई, वो मुझसे बोले जल्दी आओ। स्टेशन के बाहर ले गए। मैंने कहा कहां ले जा रहे हो? गाड़ी चलेगी तो क्या हो, उनको तुम फिक्र मत करो। बाहर बहुत से आमों के वृक्ष थे, आम का एक झुंड का झुंड खड़ा था और आम पक गए थे। उनका आम का समय है और इस स्टेशन से मैं कभी जाते नहीं जब तक कि पके आम का मौसम होता है। तो कुछ आम तोड़ लें। मैंने कहा हद हो गई, ये भी आमों पे चढ़ना पड़ेगा। इस बीच अगर गाड़ी छूट गई तो फिक्र मत करो, यहां गाड़ी रुकेगी। जब हम ऊपर चढ़े तो एक आदमी हमसे भी पहले उस पर चढ़ा हुआ था। उन दोनों नमस्कार भी किया और गपशप भी की। मैंने कहा कि अब उतर चले अपन। उन्होंने कहा तुम बिल्कुल फिक्र ही मत करो, जब तक ये आदमी इस पे सवार है झाड़ पर, गाड़ी चलने वाली नहीं। मैंने कहा ये है कौन? कहा ये ड्राइवर, इसी के पीछे पीछे मैं आता हूं। गाड़ी चलेगी कैसे, फिक्र ही मत करो। और गाड़ी चली थी भी कैसे, ठीक ही था। फिर बेफिक्री से सबने आम तोड़े, झोलियां भर के आम लाए। अब ड्राइवर ही चढ़ा हो तो तुम समझ सकते हो कि 4 दिन लगने ही वाले थे। कोई है कहीं बैठा आकाश में जो इनके दुख मिटा दे। और अगर बैठा होता तो कितनी सदियों से तो तुम प्रार्थना कर रहे हो, हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, क्या क्या मूढ़ताएं नहीं कर रहे हो। अभी तक उसने सुना नहीं। बहरा है तुम्हारा परमात्मा बिल्कुल। तुम्हारे ऋषि मुनि थक गए चिल्ला चिल्ला के। पंडित पुरोहित मंदिरों के घंटे बजा बजा के मर गए। उसकी कानों तक कोई खबर नहीं पहुंची, जूं भी नहीं रहेगा। दुनिया का दुख बढ़ता ही चला गया। जितनी प्रार्थना चली उतना ही दुख बढ़ा। प्रार्थना में कहीं बुनियादी भूल है। ये सवाल प्रार्थना का नहीं, बोध का है। और बोध तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का होना होगा। तुम उत्तरदायी हो अगर दुखी हो, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं। इसमें तो ये भ्रांति छिपी हुई है कि जैसे परमात्मा लोगों को दुख दे रहा है।